हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने कमेंट सेक्शन के बारे में जाना था। कमेंट्स क्या होता है, कैसे उनका यूज़ करते हैं, उससे पहले लिंक्स के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे हेडर्स और फुटर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं हेडर्स फुटर्स, इनका क्या यूज होता है, पेज नंबर क्या होता है। तो हेडर फुटर ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस होते हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हेडर के। ठीक है, तो हेडर में क्या होता है कि जैसे मैं कर्सर अपने हेडर वाले ऑप्शन पे लेके गया तो ये हमें शो भी कर रहा है राइट साइड में। हेडर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। ठीक है, कि जो हेडर होता है वो क्या करता है कि आपके हर पेज के टॉप में जो भी आपको कंटेंट देना है वो हर पेज के टॉप में रिपीट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये पहले ही कह रहा है कि हेडर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, कि हर एक पेज के टॉप में दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, और टॉप में जब आप देंगे तो वो जब नेक्स्ट पेज ऐड होगा तो उस पेज के टॉप में भी वो अपने आप ऐड होके आएगा। ठीक है, दे आर यूजफुल फॉर शोकेसिंग इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, ऑथर एंड पेज नंबर। ठीक है, अब इसने बता भी दिया है कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। ये तो पहले ही आपको पता चल चुका है कि पेज के टॉप में करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्यों यूज करते हैं कि दे आर यूजफुल फॉर शोकेसिंग इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, ऑथर एंड पेज नंबर। ठीक है, कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन शो करनी है, जैसे टाइटल के बारे में शो करना है, किसी ऑथर के बारे में शो करना है, या पेज नंबर के बारे में शो करना है, तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले कोई भी डमी टेक्स्ट ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसी टेक्स्ट की मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो अब मैंने काफी सारे पेजेस में उसी टेक्स्ट की कॉपी बना लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि किसी भी एक पेज के टॉप में हेडर डाल देता हूं। ठीक है, मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ और हेडर में मैं सिंपली क्या करता हूँ कि हेडर में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इस टाइप से आप हेडर लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, इसमें 3 हैं, इसमें लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो कुछ भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे आगे। ठीक है, जस्ट मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैं जस्ट आपके स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, या फिर सिंपल हेडर में ही हेडर ही लिख देता हूँ। ठीक है, HEADER। ठीक है, मैंने सिंपल हेडर एरिया। ठीक है, हेडर एरिया। ठीक है, मैंने हेडर एरिया लिखा। ठीक है, तो ये जो हेडर एरिया है ये या फिर मैं चलो हेडर, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हेडर एरिया है। यहाँ से ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, इससे ऊपर का जो एरिया है ये पूरा हेडर एरिया है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे अपने कंट्री का नाम लिख देता हूँ, मैंने इंडिया लिखा। ठीक है, अब मैं अपने कर्सर को हटा लेता हूँ। ठीक है, आपने इंडिया लिखा, आप इस पे इंडिया पे भी अगर आप अलग से कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि इंडिया कैसा आए कैसा ना आए, बोल्ड हो बोल्ड कर सकते हैं, आप इटालिक करना चाहते हैं इटालिक कर सकते हैं, साइज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो साइज पे आप इसका घटा बढ़ा सकते हैं, आप इसका चाहें तो आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंडिया लिखा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटर आपने इसको अलाइन कर दिया, मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, हमने सिर्फ फर्स्ट पेज के टॉप में दिया है। ठीक है, अब फर्स्ट पेज के हमने टॉप में दिया है, तो अब आप देखेंगे हमने फर्स्ट पेज के टॉप में दिया। मैं इस पेज को मैं सेव भी कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा आपको क्लियरिफाई करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे ही इस पेज को सेव कर देता हूँ, और ये सेव कर दिया मैंने उसी नाम से। ठीक है, तो अब ये आपका पेज जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अभी देखिए हर पेज के
टॉप में, यानी कि हर पेज के हेडर सेक्शन में ये आपका जो है इंडिया आ चुका है, यानी कि ये था आपका हेडर। ठीक है, तो ऐसे ही आप मान लीजिए आप हेडर से हटा के आप फुटर में देना चाहते हो, हेडर में आप कुछ भी नहीं देना चाहते। ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं कि आप फुटर में कुछ आप यही इंडिया फुटर में लिखना चाहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा, अब फुटर को सिलेक्ट किया आपने वहाँ से। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया इंडिया। आप किसी भी पेज में लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट पेज में दे रहा हूँ, मैं सेकंड पेज में दे रहा हूँ तो आप भी फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में देंगे। हेडर फुटर हर एक पेज के लिए इक्वल रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हेडर पेज हर एक पेज के लिए, हर एक उसके लिए सेम ही रहेगा। देखिए अब मैंने फुटर में इंडिया दे दिया है। ठीक है, तो ये अब आपको फुटर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आपको इंडिया ही नहीं लिखना है, बात ध्यान से देखना। अब ये आपको इंडिया ही नहीं लिखना है कि आप बस इंडिया लिखेंगे, इंडिया लिखने के लिए फुटर होता है या इंडिया लिखने के लिए हेडर होता है। देखिए जब आपका कर्सर इसके ऊपर में जाता है तो ये आपको शो भी करता है कि दे आर यूजफुल फॉर शोकेसिंग इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल। ठीक है, कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट का क्या टाइटल है, उस कंटेंट का ऑथर कौन है, ठीक है, कौन सा पेज है, वो पेज नंबर भी आप हेडर और फुटर में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इस पर्पज के लिए आपका यूज होता है हेडर का और फुटर का। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर। ठीक है, तो पेज नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज नंबर पे काफी सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, एट द टॉप ऑफ पेज। ठीक है, अब एट द टॉप ऑफ पेज में भी काफी सारी वैरायटियां दिया हुई है। अब यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट अलाइन करके दिया हुआ है, यहाँ पे मिडल अलाइनमेंट है, यहाँ पे आपका पेज के टॉप में तो है लेकिन राइट अलाइनमेंट है। ये है, यानी कि पेज लिख के भी आएगा और पेज नंबर भी आएगा, PAGE लिख के भी आएगा और पेज नंबर भी आएगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपका पेज नंबर उसी फॉर्मेट में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप पेज के बॉटम में चाहते हैं तो ये बॉटम में फिर से अलग से वही वेराइटियां दिया हुआ है, एक लेफ्ट साइड में, मिडल में, राइट साइड में और पेज और पेज नंबर के साथ में। फिर पेज मार्जिन्स दिया हुआ है पेज नंबर में। ठीक है, तो पेज के बीच में यानी कि किसी मार्जिन साइड में भी आप लेफ्ट में देना चाहते हैं, राइट में देना चाहते हैं, वो आपको आ गया है। ठीक है, ये देखो अगर आप ये देंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा मार्जिन में, ये राइट साइड में आ जाएगा पेज के मार्जिन में, ये वर्टिकल लेफ्ट जो है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये है आपका करंट पोजीशन इस तरीके से आप अगर देना चाहते हैं तो। और ये है फॉर्मेट पेज नंबर्स, अगर आप पेज नंबर में अलग से कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो अब वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर फॉर्मेट, कौन सा पेज नंबर, अभी आपको आप देख रहे थे तो 1 2 3 ले रहा था। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सामने डैश भी लगा सकते हो, डैश 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप स्मॉल ABCD में भी ले सकते हो, कैपिटल लेटर्स में भी ले सकते हो, कैपिटल ABCD में। ठीक है, और ये एक तरीके से जो आप रोमन फॉर्मेट जो होता था उसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन और स्टार्ट एट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पेज नंबर पीछे से कहीं से स्टार्ट होता आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट वही आपका कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि किसी दूसरे अब ये पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट एट में अलग से भी कोई वैल्यू दे सकते हैं कि इतने नंबर पेज से ये स्टार्ट हो, तो वो जो पेज नंबर है आपका उसी नंबर से आपका स्टार्ट होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में 5 दे देता हूँ कि स्टार्टिंग 5 से हो। ठीक है, मैंने ओके किया। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो है पेज नंबर जो है वो 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आपका डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि मैं एक बार फुटर को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो फुटर को अगर आपको रिमूव करना हो तो देखो यहाँ पे एडिट फुटर भी है, रिमूव फुटर भी है। ठीक है, आपने फुटर को रिमूव किया, फिर मैं पेज नंबर लेता हूँ, पेज नंबर एट द, अब अच्छा हमने सिर्फ फॉर्मेट दिया था कि फॉर्मेट में 5 से स्टार्ट हो,
तो मैं पेज नंबर ले रहा हूँ, पेज नंबर कहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना है, जो भी मैं, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो आपको पहले 1 नजर आ रहा था, अब यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, ठीक है। तो पेज के टॉप में और लेफ्ट में ही इंसर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो पेज के टॉप में लेफ्ट में आपका इंसर्ट हो गया हो, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पेज में जाके देखता हूँ कि पेज की जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। देखिए ये मेरा पेज पहला है 1 of 30, यानी कि 30 पेजेस में से पहला है, लेकिन इसका पेज का जो नंबरिंग जो स्टार्ट हुआ है वो कितने से स्टार्ट हुआ है, 5 से, ठीक है। अब ये आपका 5 से पेज नंबर जो है वो आप स्टार्ट हुआ है। आप चाहते हैं कि कुछ और अलग से कुछ पेज नंबर यानी कि 1 से ही स्टार्ट हो जाए, तो फिर से आप पेज नंबर में जाइए, फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाइए, वहाँ 5 की जगह पे आप 1 कर दीजिए, 1 क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपका पेज नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि 10 से स्टार्ट हो, तो फिर भी से फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाइए और वहाँ पे आप 10 कर दीजिए, ठीक है। तो आज हमने हेडर्स और फुटर्स के बारे में जाना, पेज नंबर्स के बारे में जाना, कैसे पेज नंबर्स को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम उनको कस्टमाइज करते हैं अलग अलग लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, कैसे हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर्स को भी, पेज नंबर्स को भी, फुटर्स को भी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।